गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे माइक्रोस्टेट एंड ग्राउंड टर्म और टर्म सिंबल्स ऑफ Fe+3 मेटल आयन। तो हम इसमें माइक्रोस्टेट और ग्राउंड टर्म निकालेंगे। Fe+3 आयन का कैसे निकालते हैं, पहले माइक्रोस्टेट निकालेंगे देन ग्राउंड टर्म। तो इससे क्वेश्चन ग्राउंड टर्म में टर्म सिंबल एक ही वर्ड है दोनों। ये आपका CSIR नेट GRF एंड गेट के लिए इंपोर्टेंट रहेगा 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में। कभी 4 मार्क्स में आपका ग्राउंड टर्म के लिए पूछ लेता है या कभी माइक्रोस्टेट, या कभी कोई क्वेश्चन क्या आ जाएगा बोथ पूछ लिख सकता है इसमें माइक्रोस्टेट एंड ग्राउंड टर्म। तो ये 2 मार्क्स और 6 मार्क्स का रहेगा, निगेटिव रहता है इसमें मार्किंग। क्वेश्चन आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड टर्म सिंबल्स ऑफ Fe+3 मेटल आयन। इसमें ऑप्शन दिए होंगे ABCD, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसको आप टिक कर लोगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी मेटल आपको दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, देन माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला एंड ग्राउंड टर्म का फॉर्मूला। तो इसी क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मेटल है हमारे पास Fe+3। इस मेटल के लिए Fe+3 के लिए ग्राउंड टर्म M एंड माइक्रोस्टेट निकालना है। तो Fe क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस। यानी इसके जो Fe में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कितने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8। Fe आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, 3D ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका जो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें से 2 आप किसके लिए बचा दो, S के लिए बचा दो, बाकी बचे 6। ये हो जाएगा 3D6 4s2। सिंपल न्यूट्रल Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s2। क्या क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है ट्रांजिशन एलिमेंट में, स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 to 12। जैसे स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक करोगे 3 to 12। तो आपका कौन सा नंबर का है, 6। स्कैंडिनियम देखिए, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, Fe 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर। 8 इलेक्ट्रॉन में आपने 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के लिए बचा लिए, बाकी बचे 6, तो उसको D में डाल दीजिए। 3D ब्लॉक का है तो 3D6 4s2 ये हो गया। लेकिन हमें निकालना किसका है, Fe+3। प्लस का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो गया है। कहां से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3D5। ये है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सिस्टम क्या आ गया, 3D5 सिस्टम। यहां पर आ जाएगा ये सिस्टम। Fe3 पॉजिटिव का जो सिस्टम बना वो आया 3D5। 3D5 के लिए ही हमें माइक्रोस्टेट एंड ग्राउंड टर्म निकालना है। ग्राउंड टर्म कहे या टर्म सिंबल कहे, दोनों एक ही है। अब देखिए, जब भी कोई आपको सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा या कोई मेटल दिया जाएगा या मेटल आयन दिया जाएगा, उस कंडीशन में हम उसको कैसे निकालेंगे, हाई स्पीड। जब तक कोई लिगेंड नहीं दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया जाता है तो लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अगर उस पर लो स्पिन, और अगर वीक लिगेंड है तो हाई स्पीड। तो यहाँ पर हम इसको हाई स्पीड मानेंगे, कोई लिगेंड नहीं है। 3D5 की बात करें, 3 आपका प्रिंसिपल नंबर, D ऑर्बिटल, 5 क्या है इलेक्ट्रॉन। D में होते हैं 5 ऑर्बिटल। सबसे पहले आप ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5। D में आपके 5 ऑर्बिटल हो गए, टोटल 5 है। 2 इधर छोड़िए, 2 इधर छोड़िए, बीच में 0 +1 +2 -1 -2।
ये आ गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। ये हाई स्पिन है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता या लो स्पिन के लिए पूछता तो हम इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में दो तरीके से होते हैं। ऐसे है तो क्लॉकवाइज, इसका प्लस हाफ होता है एस। ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका माइनस हाफ होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये हम सबसे पहले ये बना लिया है। अब देखो हमको इसमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम बना लेते हैं माइक्रो स्टेट। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, इसका जो फॉर्मूला है वो है 4l + 2 ब्रैकेट लगा दीजिए बाहर से फैक्टोरियल अपॉन 4l + 2 - q ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है माइक्रो स्टेट निकालने के लिए। फिर से देख लीजिए, 4l + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l + 2 - q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। जहां पर l हमारा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, q है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर मैं इसको शो कर देता हूं। Where L एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये निकलेगा L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6। इसको निकालेंगे कैसे? ये L की वैल्यू निकलती है ऑर्बिटल से कि ऑर्बिटल कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल हमारे पास D है, तो इसके लिए निकलेगा जब भी कोई ऑर्बिटल S हो, S P D F G H I। सिंपल से हमको ऑर्बिटल पता होता है, S P D F होते हैं, लेकिन CSIR नेट में आपका और गेट में GHI के लिए भी पूछ सकता है। तो देखिए, अगर ऑर्बिटल S है तो L की वैल्यू 0, ऑर्बिटल P है L की वैल्यू 1, ऑर्बिटल D है L की वैल्यू 2, F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 3, G ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 4, H ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 5, I ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 6 है। या कभी पूछ सकता है द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ Ng1 ऑर्बिटल या 6G1 ऑर्बिटल। तो आपको ये भी देखना है कि G के लिए 4 है, H के लिए 5, I के लिए 6। तो यहां से हमें पता चल गया है कि L कैसे निकालते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो हमको दिया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिया है? D दिया है। तो इस D के लिए हमारा L की वैल्यू 2 हो गई है। देन अगला है Q, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको पेयर कहते हैं। मिनिमम 1 आ सकता है, उसको अनपेयर्ड ही कहते हैं। जैसे देखिए, ये ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड हुआ। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5। क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा? 5। एल की जगह पर आ गया है 2, क्यू की जगह पर आ जाएगा 5। देन हम देखते हैं, एल पता कर लिया हमने, क्यू पता कर लिया है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको कैसे ओपन करते हैं ये देखिए। सपोज करो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन कैसे करते हैं देखिए, 4 × 3 भी कर सकते हो 3 फैक्टोरियल, या 4 ×
3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करना है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेयर निकालने के लिए हमको L चाहिए, Q चाहिए। फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं ये बता दिया है। फॉर्मूला है 4L प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4L प्लस 2 माइनस Q फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। तो देखिए ये हमने सिंपल सा कौन किसको डिनोट कर रहे हैं बता दिया है, आसानी से देख लीजिए। फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर भी सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम Fe3 प्लस का नंबर ऑफ माइक्रोस्टेयर निकाल लें। चलिए अब देखते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेयर निकाल रहे हैं Fe+3 के लिए। इसके लिए हमने निकाल दिया है क्या, स्मॉल l, d ऑर्बिटल है तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, l इज इक्वल टू 2। क्यों क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अगर सपोज करो इसमें ये ऐसा हो जाता, ये क्या हो जाता पेयर्ड हो जाता, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ जाता, लेकिन यहाँ पर कितने हैं अभी 5। अब हमको माइक्रोस्टेयर निकालना है, इसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेयर निकाल रहे हैं तो क्या है 4L प्लस 2, 4 इंटू L कितने हैं 2 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2 प्लस 2 माइनस ये है 4 इंटू L की जगह पे 2 प्लस 2 माइनस Q की जगह पर 5 फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल, Q की जगह पर 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए 4 इंटू 2 8 9 10, 10 फैक्टोरियल अपॉन ही क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 10, 10 माइनस 5, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक चीज और देख लीजिए इसमें, जब ऑर्बिटल क्या हो S P D F हो, इनकी जो वैल्यू होती है 4L प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतनी इनकी वैल्यू होती है। इसमें 2 मैक्सिमम आ सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल, P में 6 आ सकते हैं 6 फैक्टोरियल, D में 5 ऑर्बिटल है 10 आ सकते हैं, इसकी वैल्यू 10 फैक्टोरियल, F में 7 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, तो 14 फैक्टोरियल। जैसे देखिए हमने D के लिए निकाला तो D के लिए कितना आया है, D ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 फैक्टोरियल आ गया है। तो अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। 10 को हमें ओपन करना है 5 तक, ताकि 5 फैक्टोरियल को काट दे और एक 5 फैक्टोरियल की वैल्यू को पूरा ले लेंगे। देखो 10 को ओपन कर रहे हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और भी ओपन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, दिक्कत नहीं है, तो हम उसको इजी कर रहे हैं। 10 9 8 7 6 5, बाकी इस 5 को ऐसे ही रखिए 5 फैक्टोरियल। दूसरा 5 फैक्टोरियल को पूरा ओपन कर लीजिए, 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल। 1 की वैल्यू हमको पता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर 4 से 8 2 टाइम, 3 से 9 3 टाइम। अब क्या क्या बचा हमारे पास, Z इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 6। देखो 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 6 से हो गया, 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा 42। बाकी नीचे कुछ नहीं है, इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए। 6 दूना 12, 24 1 25, क्या आ गया 252। D5 का बहुत बार आया है। MnCmnH2O का होल 6 ब्रैकेट के बाहर प्लस 2, उसका भी कितना आता है 252। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ Fe+3 का कितना आ गया है 252। अब देखिए
ये कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइक्रोस्टेट निकाल दिया, देन ग्राउंड टर्मिनल निकाल दें। अब हम निकालते हैं इसका ग्राउंड टर्म। ग्राउंड टर्म के लिए जो फॉर्मूला है, टू एस प्लस वन एल जे, जहां पर एस है एस स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे इसमें एक का प्लस हाफ होता है तो टोटल 5 है, तो 5 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देन L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। L क्वांटम नंबर ये वैल्यू है जो +2 +1 0 -1 -2 इसके अकॉर्डिंग है। J है एंगुलर क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू को देखिए, ये होता है J मैक्सिमम L प्लस S, J मिनिमम L माइनस S। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम क्वांटम इसका ग्राउंड टर्म निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला पता चल गया है, कौन किसको डिनोट कर रहा है ये भी पता चल गया है। सबसे पहले चाहिए हमको S। सारे के सारे क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ है, टोटल कितने हैं 5 है। ईच का स्पिन क्वांटम नंबर होता है 1/2, तो टोटल एस क्या आ गया 5/2, ये आ गया। देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 2s प्लस 1। इस वैल्यू के इसमें s की वैल्यू को इसमें डालेंगे, रखेंगे, पुटअप करेंगे। 2 इंटू एस की जगह पे 5/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 6। देन हमको चाहिए L। L देखिए जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन है +2, इस पे इलेक्ट्रॉन है +1, 0 को माइनस करो, ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है -1, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है -2। अगर इस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते, सपोज करो ऐसे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 दो बार 2 टाइम आ जाता, +4 हो जाता। तो यहाँ सब में एक एक टाइम है, +2 +1 -1 -2, प्लस और माइनस को ऐड कर दीजिए, +2 +1 3, -1 -2 -3, क्या आ गया 0। L की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। 0 को मैंने बता रखा था, यहाँ पर देखिए सेम उसी की तरह L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। 0 है तो कैपिटल S, 1 है तो P D F G H I। इनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। L की वैल्यू 0 आ गई, कैपिटल S, 1 आ गया कैपिटल P, 2 पे कैपिटल D, 3 पे कैपिटल F, 4 पे कैपिटल G, 5 पे कैपिटल S, 6 पे कैपिटल I। अब देखिए यहाँ पर J की वैल्यू निकालते हैं L प्लस S से। यहाँ पर सब सोचना है, जब हम J की वैल्यू निकालते हैं उसका कंपैरिजन L से करते हैं, तो इसकी वैल्यू L से छोटी आनी चाहिए। और अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका कंपैरिजन S से करते हैं, और S से इसकी वैल्यू छोटी आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, J इज इक्वल टू L कितना है 0, S कितना है 5/2, तो J इज इक्वल टू आ गया 5/2। यहाँ देखिए L 0 है तो L से कंपैरिजन नहीं करेंगे, किससे करेंगे S से। तो S की वैल्यू 5/2 है, J की वैल्यू 5/2 आ गई, तो ये इक्वल हो गया, इसको नहीं लेते हैं, मिनिमम वाला वैल्यू लेते हैं। फिर करते हैं J इज इक्वल टू L प्लस S माइनस 1। कब तक करेंगे, जब तक S से छोटी वैल्यू ना आ जाए J की। L प्लस
एस माइनस वन, फिर एल प्लस एस माइनस टू, एल प्लस एस माइनस थ्री, कब तक करेंगे, जब तक वैल्यू लेस देन ना आ जाए। एल प्लस एस है 0 प्लस 5/2 माइनस वन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 5/2 माइनस वन, इसके नीचे वन मान लो, जे इज इक्वल टू 5/2 माइनस टू, ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर 5/2 आ रहा था जो इसके इक्वल था, 3/2 इससे लेस देन है, तो ये इसको लेंगे हम। ग्राउंड टर्म, ग्राउंड टर्म में टर्म सिंबल कहते हैं 2s प्लस 1 एल जे, तो यहां पर लिख रहे हैं, देखिए 2s प्लस 1 की वैल्यू आ गई 6, देन एल की वैल्यू आ गई 0, यानी 0 को कहते हैं एस, कैपिटल एस, 6s, जी की वैल्यू आ गई 3/2। एफ ई प्लस 3 का जो ग्राउंड टर्म है टर्म सिंबल है वो क्या है, 6s 3/2। तो ये बहुत आसानी से हमने कर लिया है। 4 नंबर है 6 मार्क्स, सॉरी 4 नंबर 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए केमिकल साइंस के लिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।